Good morning, students. Myself, Jaleshwar Yadav, your computer teacher. Let's start chapter 3, Algorithm and Flowcharts. To handle a problem, it is required to make a better plan which will be convenient and easy to solve that particular problem. अगर हमको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम एक योजना बनाते हैं स्टेप टू स्टेप, जिससे कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है. इट इज़ नॉट दैट वी कैन नॉट टैकल दैट प्रॉब्लम, बट द थिंग इज़ दैट मे नॉट बी सक्सेसफुल. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होगी. सो इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वी नीड टू प्लान बिफोर डिज़ाइनिंग एनीथिंग. ठीक इसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते समय हमको इसी टाइप से योजना बनानी होती है. एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स आर टू बेसिक प्रोड्यूसर्स विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर पैकेज कन्वेंशनली. एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स ऐसे दो प्रोड्यूसर हैं जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को बनाने में बहुत ही हेल्प करते हैं. एल्गोरिथम An algorithm is a set of step-by-step instruction for processing data. एल्गोरिथम क्या है? इंस्ट्रक्शन का एक सिस्टम है जो किसी भी डेटा को प्रोसेस करने में उसका यूज़ किया जाता है. स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, एक के बाद दिया जाने वाला इंस्ट्रक्शन है ये, जो डेटा को प्रोसेस करने में हेल्प करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट कुड बी अ प्रोसेस विच एन ऑनलाइन स्टोर यूजेस टू कैलकुलेट डिस्काउंट. जो ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं वो डिस्काउंट देने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो इसका एक एग्ज़ाम्पल है. इट विल बी ईजियर टू कोड अ प्रोग्राम आफ्टर वी हैव वेल प्रिपेयर्ड एल्गोरिथम. अगर हमने पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड एल्गोरिथम यानी कि अपने इंस्ट्रक्शन को एक सिस्टमेटिक वे में सेट कर लिया है तो हमको उसकी कोडिंग करने में बहुत ही आसानी होगी. एन एल्गोरिथम इज़ रिटन इन सिंपल लैंग्वेज and must be efficient and limited to finite number of steps. एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है और निश्चित उसके स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर ही वो अपने टास्क को पूरा करता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, इसकी विशेषताएं क्या हैं? पहला है प्रीशियस. The steps in algorithm are precisely stated और defined. इसके जो स्टेप्स होते हैं बहुत ही शुद्ध रूप से और निश्चित होते हैं, जो भी इसके स्टेप्स हम उठाते हैं. प्रिसीशन. नेक्स्ट है यूनिकनेस. रिजल्ट ऑफ ईच स्टेप आर यूनिकली डिफाइंड एंड ओनली डिपेंड ऑन द इनपुट एंड द रिज़ल्ट ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेप्स. इसकी यूनिकनेस ये है कि इसका रिज़ल्ट इसके द्वारा जो इसको इनपुट दिया जाता है उस पर डिपेंड करता है और रिज़ल्ट उसी पर डिपेंड होता है. फिनिटनेस. एन एल्गोरिथम स्टॉप्स आफ्टर अ फिनिट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड. एल्गोरिथम अपने एक ख़ास इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद ये स्टॉप हो जाता है जहाँ से ये अपने प्रोसेस को शुरू करता है. इनपुट. एन एल्गोरिथम रिसीव इनपुट. ये इनपुट को रिसीव करता है. एन एल्गोरिथम प्रोड्यूस आउटपुट. ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है. एन जनरलिटी. एन एल्गोरिथम अप्लाइज टू सेट ऑफ इनपुट्स. इनपुट्स के जो सेट्स होते हैं उस पर ये अप्लाई करता है.
आइए देखते हैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल जो कि एल्गोरिथम पर है। जैसे कि मान लीजिए ये फिगर आप देख रहे हैं, ये इनिशियलाइज टेम्परेचर सेंसर, एक सेंसर है जो कि टेम्परेचर को लेता है। इसके बाद एलसीडी मेज़र टेम्परेचर को उसने मेज़र किया, देन कन्वर्ट रीडिंग टू डिग्रीज़ में कन्वर्ट किया एंड डिस्प्ले टेम्परेचर ऑन एलसीडी, और उसको एलसीडी पर दिखा दिया। ये पूरा एल्गोरिथम एक स्टेप टू स्टेप ये प्रोसेस दिखाया गया। अब जैसे हम इसको सिंपल में ले सकते हैं एल्गोरिथम का एग्जांपल, राइट एन एल्गोरिथम टू मेक अ कप ऑफ टी। जैसा कि मैंने बताया एल्गोरिथम क्या है, जैसे कि हम किसी काम को करने के लिए उसकी योजना बनाते हैं स्टेप टू स्टेप, ऐसे ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने के लिए भी एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब कि एल्गोरिथम क्या है, एक सिस्टमेटिक वे से किए जाने वाला कोई काम। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एल्गोरिथम क्या करने का, एक कप कॉफ़ी या चाय बनाने का एक एल्गोरिथम दिया गया। पहले क्या करेंगे, पिक अप द पॉट, हम बर्तन लेंगे, टेक सम वाटर इन इट, थोड़ा सा पानी लेंगे, पुट सम टी एंड शुगर इन इट, उसमें थोड़ी सी चीनी और चाय डालेंगे, पुट दिस पॉट ऑन द स्टोव टू गेट बॉयल्ड, उसको स्टोव पर रख करके बॉयल करेंगे। व्हेन दिस मिक्सचर गेट बॉयल्ड पुट सम मिल्क, जब ये मिक्सचर हमारा बॉयल्ड हो जाएगा तब इसमें दूध मिलाएंगे। एट लास्ट यू कैन हैव अ कप ऑफ टी, इस तरीके से हमको चाय बनकर तैयार मिलेगी। तो ये क्या था, ये चाय बनाने का एल्गोरिथम था, यानी कि स्टेप टू स्टेप हमने इसको यूज़ किया। अब आइए बात करते हैं फ्लो चार्ट। अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसीजंस एंड देयर रिजल्ट। ये ग्राफिकल यानी कि पेपर पर बनाया गया एक डिज़ाइन है जो कि डिसीज़न और उसके बाद का रिज़ल्ट ये शो करता है। और फ्लो चार्ट सबसे पहली बार डेवलप किया गया बाय हरमन गोल्डस्टाइन एंड जॉन वोन न्यूमैन इन 1940s। 1940 में ये इन दो व्यक्तियों के द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया। फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड अ स्टेप टू स्टेप डायग्राम फॉर मैपिंग और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ये स्टेप टू स्टेप डायग्राम ये हमको प्रोवाइड कराता है। एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक फ्लो चार्ट इज़ गिवन बिलो। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है फ्लो चार्ट का। स्टार्ट, स्टेप, डिसीजन, एक्शन यस, एक्शन नो, एंड। ये फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल, और फ्लो चार्ट का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और देख सकते हैं। फ्लो चार्ट में यूज़ होने वाले कुछ सिंबल्स हैं। सबसे पहला सिंबल हमारा है टर्मिनल बॉक्स टू स्टार्ट बॉक्स टू स्टॉप। ये हमारा ओवल यहाँ से स्टार्ट होता है। इनपुट आउटपुट बॉक्स, प्रोसेसिंग बॉक्स एंड कनेक्टर है। ये एरो जो है ये कनेक्टर हैं, और ये सर्किल डायरेक्शन एरोज टू फ्लो लाइंस। आइए देखते हैं एक एग्जांपल यहाँ पर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग अ फ्लो चार्ट विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स। फ्लो चार्ट टू ड्रॉप द लेटर इन द पोस्ट बॉक्स। हमने एक लेटर को लिखा, उसको पोस्ट बॉक्स में पोस्ट करना है, तो उसका फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट ओवल से होगा। ये हमने इनपुट, पुट लेटर इन एनवलप, लेटर को हमने एनवलप में रखा, लिफाफे में। देन पेस्ट द एनवलप, उसको पेस्ट किया। राइट एड्रेस ऑन द एनवलप,
उसके ऊपर हमने एड्रेस लिखा, पेस्ट स्टैम्प ऑन एनवलप, उसके ऊपर टिकट लगाएं, ड्रॉप इन पोस्ट बॉक्स, उसके बाद उसको हमने पोस्ट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, देन स्टॉप। ये क्या था? फ्लो चार्ट था, ड्रॉप द लेटर इन द पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स में लेटर ड्रॉप करने का एक सिस्टमेटिक एक तरीका था जो कि फ्लो चार्ट के थ्रू हमने देखा। फीचर्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड एन ईजी वे टू कम्युनिकेशन। फ्लो चार्ट्स हमको एक कम्युनिकेशन का एक ईजी वे प्रोवाइड करता है। फ्लो चार्ट्स रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ डेटा, ये डेटा के फ्लो को दर्शाता है स्टेप बाय स्टेप। फ्लो चार्ट गिव अ क्लियर ओवरव्यू, ये हमको एक ओवरव्यू जो देता है, बिल्कुल क्लियर होता है कि किसके बाद कौन सा पैटर्न, कौन सा स्टेप यूज़ किया जाना है। फ्लो चार्ट चेक द एक्यूरेसी इन लॉजिक फ्लो, इसकी लॉजिक फ्लो को भी ये चेक करता है। एंड फ्लो चार्ट्स डॉक्यूमेंट्स द स्टेप्स फॉलोड इन एन एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम के सिस्टम को भी फॉलो करता है। दे प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर कोडिंग, ये कोडिंग की फैसिलिटी को भी प्रोवाइड कराता है। फ्लो चार्ट सैम्बल। फ्लो चार्ट सैम्बल जैसे कि मैंने पीछे बताया था, सम सैम्बल्स आर यूज्ड इन फ्लो चार्ट टू गिवन बिलो। ये सैम्बल आपने देखा, ये एंड और स्टार्ट में यूज़ होता है। इसका फंक्शन क्या है? एन ओवल रिप्रेजेंट अ स्टार्ट और एंड पॉइंट, स्टार्टिंग में भी ओवल से स्टार्ट होगा और एंड पॉइंट भी ओवल से ही एंड होगा। देन ये एरोज, अ लाइन इज़ अ कनेक्टर दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव शेप्स, दोनों के बीच में जो ये कनेक्टर का काम करती है। देन ये पैरेललोग्राम, इनपुट आउटपुट, अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स इनपुट और आउटपुट। दिस इज रेक्टेंगल जो कि प्रोसेस का काम करता है। अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट अ प्रोसेस। लास्ट डिसीजन, अ डायमंड इंडिकेट्स अ डिसीजन, जो डिसीजन होगा वो इस डायमंड के फिगर में दिखाया जाएगा। सो चिल्ड्रन, दिस वाज योर चैप्टर। इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट एंड क्वेश्चन आंसर करना है अपनी कॉपी में। और इस चैप्टर में जो आपको टफ वर्ड्स लग रहे हैं, मैंने पहले ही आपको इसकी पूरे चैप्टर की फ़ोटो मैं पहले सेंड कर देता हूं, जिससे कि आप चैप्टर को अच्छे से रीड करें और जो वर्ड्स आपको टफ़ लगते हैं उसको मुझे सेंड करें, जिससे कि हम आपको उसकी मीनिंग बता सकें, जिससे मुझे पता लगेगा कि आपने चैप्टर को अच्छे से स्टडी किया है। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।